9 दिन पूर्व ही हमने अपना नूतन वर्ष हिंदू नववर्ष यह भी मनाया है। और इस नूतन वर्ष के साथ जिस धरती पर हम बैठे हैं, इस पृथ्वी, इस वसुधा की उम्र भी शायद हम ऐसे गौरवशाली धरती पर पैदा हुए हैं जो हमारे ही पूर्वजों ने इस धरती की उम्र को भी नापा है, आंका है। आप में से ऐसे कितने बंधु भगिनी हैं जिनको ये ध्यान है कि आज जिस क्षण हम ये श्री राम का प्राकट्य दिवस मना रहे हैं, उस समय इस धरती की आयु कितनी हो गई है? अंग्रेजी कैलेंडर तो अभी 2023 में पहुंचा है। हम सब लोग अभी विक्रमी संवत 2080 मनाए हैं और कलयुग के 5125वां यह वर्ष चल रहा है। लेकिन इस धरती की आयु कितनी हो गई है? कोई एक भी बंधु भगिनी आप देखिए। इसीलिए सुंदरकांड आचार्य तुलसीदास लिखकर गए, हम रोज पढ़े, रोज गाए, रोज सुने। लेकिन ये हिंदू समाज जो जगत में ज्ञान में, विज्ञान में, कला में, आध्यात्म में जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ, मनुष्यता के नाते मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ आचरण क्या हो सकता है, ये इस हिंदू समाज ने, इस हमारे पूर्वजों ने जीकर दिखाया। लेकिन दुर्भाग्य से आज के हम सब लोग, अब आप देखिए, इसको जरा चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। दादा दादी, पिता, माँ, ये पीढ़ी अपने पूर्वजों के उस गौरव को भूल गई। हम जगत में सबसे बड़े अपने शील से, अपने औदार्य से थे, लेकिन जिनके हाथों में अपनी पीढ़ी को बताने का काम था, पिछले 2000-2500 सालों के इस संघर्ष के काल में एक के बाद एक दुनिया की जो बर्बर जातियों के साथ हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किए। अभी हम आजादी के 75 साल भी मना रहे हैं। हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को वो स्वतंत्रता दिवस का लड्डू हम सब ने खाया है और इस साल हमने उसके 75 साल मनाए हैं। लेकिन आप याद कीजिए, ये स्वराज जो अभी 75 साल का हुआ है, ऐसे स्वराज इस हिंदू समाज ने पिछले 2000 सालों में कई बार प्राप्त किए हैं। और इसलिए जो विक्रमी संवत 2080 हम अभी मनाए हैं, प्रारंभ हुआ है, क्या हुआ था 2080 साल पहले? तो याद करो, जैसी स्वतंत्रता 75 साल पहले हमने प्राप्त की थी, आज से 2080 साल पहले भी ऐसी ही स्वतंत्रता हम प्राप्त किए। सम्राट विक्रमादित्य ने शक नाम की बर्बर जाति का इस धरती से समूल नाश किया और विक्रमी संवत की स्थापना की। लेकिन हमारा हिंदू समाज ये तो फिर उस कुंभकर्ण की निद्रा में खो गया और इसलिए 2080 साल पहले शक नाम की बर्बर जाति आई, विक्रमादित्य लड़े, समाज को खड़ा किया, शक नाम की जाति से इस देश को स्वतंत्र कराया। लेकिन हिंदू समाज फिर सो गया। और आप जरा उंगलियों पर गिनिए, 2080 सालों में कितनी बर्बर जातियों ने इस राष्ट्र के ऊपर आक्रमण किया, हमारे धर्म, संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्यों को समाप्त करने की चेष्टा की। जरा उंगलियों पर गिनिए आप। शकों के बाद आए हूण, फिर कुषाण, फिर तुर्क, फिर मंगोल, फिर अफगानी, फिर यूनानी, फिर पुर्तगाली, फिर फ्रांसीसी, फिर डच और फिर आए मुगल। और मुगलों के बाद सबसे आखिरी आक्रांता जो आए वो थे अंग्रेज, जिनसे भी हम 250 सालों तक संघर्ष किए। और 75 साल पहले, अभी अभी एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल बहुत बड़ी आयु होती है, लेकिन एक राष्ट्र के जीवन में 75 साल का कोई मोल नहीं होता। और हम पिछले 2000 वर्षों में इतने बर्बर आक्रमणों में हमने हमारी हस्ती को बचाकर तो रखा। एक शायर हुए इकबाल, उसने एक शायरी कही, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये क्या बात है जिसके मिट जाने के कारण से यूनान, मिस्र, रोम जैसे राष्ट्र इस धरती से मिट गए? और वो क्या बात है जिसने हमारे राष्ट्र की हस्ती को मिटने नहीं दिया? वो हमारी हस्ती क्या है? तो वो हमारी हस्ती, ये हमारी सनातन परंपराएं, ये हमारी हिंदू संस्कृति, ये हमारे जीवन मूल्य, ये हमारी हस्ती है। हमने अनगिनत बर्बर आक्रमणों के बाद भी अपनी हस्ती को बचाए रखा। हस्ती बची तो रही, लेकिन हमारी स्मृति का लोप हुआ।
जो मूल आचरण हमको हमारे शास्त्र अनुरूप जीवन पद्धति जो हम 2000 साल पहले जी रहे थे, लगातार संघर्ष करने के कारण से हमारी वह जीवन पद्धति थोड़ी सी हम चूक गए, इसीलिए तो इतना बड़ा स्मृति दोष लिए बैठे हैं। अभी जो 2080 विक्रमी संवत बनाया है, आप सब लोग याद कर लो, मेरे पीछे बोलना, इस धरती की आयु बोलना आप अपने मुंह से, तब आपको एक गर्व वापस अनुभव होगा कि सनातन संस्कृति के रूप में इस धरती के सबसे प्रथम राष्ट्र के हम सब लोग अनुयायी हैं, श्री राम के हम उपासक हैं, वंशज हैं। इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस धरती की आयु हो गई है, बोलिए सब, 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,000 125वां वर्ष है। और ऐसे समय में ये भगवान राम का प्रकट्योत्सव मनाना, सुंदरकांड पाठ हम रोज करते ही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम में से बहुत सारे लोग रोज एक कर्मकांड करते हैं, लेकिन कर्म कब कर्मकांड बन जाता है, उसके लिए मैं एक कथा सुनाता हूं आपको। हमारा हिंदू समाज कर्मकांडी नहीं है, हर काम को करने के पीछे का कोई सेंस है, और 2000 सालों के इस आक्रमण में हमने वो कर्मकांडों को तो बचा कर रखा है, लेकिन सेंस बिहाइंड द कर्म वो हम भूल गए, वो हम संघर्ष करते करते चूक गए, और इसलिए हमारा यह हिंदू समाज कर्मकांडी हो गया। काशी में प्राचीन समय की घटना सुना रहा हूं। काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे, नाम था उनका अपैया दीक्षित। पूरे काशी में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़े विद्वान आदमी थे वो, और इसलिए काशी में रहते थे। गंगा स्नान का मोह कौन छोड़े, सब गंगा स्नान करने आते थे। अपैया जी भी गंगा स्नान करने आते, तो गंगा स्नान करने के लिए उन्होंने अपने पात्रों को बाहर रखा, गंगा में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई तो मूत्र विसर्जन करने की इच्छा हुई, लघु शंका करने की इच्छा हुई। तो आज तो हमारे लोग सोचते नहीं, कहीं भी गंदगी कर सकते हैं। उस जमाने में तो गंगा मतलब उसका सम्मान बहुत अपर हुआ करता था, और उसने कहा कि आसपास तो मूत्र विसर्जन नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा जहां का ढाल भी गंगा की ओर ना। और इसलिए अपैया जी बाहर निकले, तो उनको अपने वो पूजा पाठ के सामान की थोड़ी सी चिंता हुई, इसका क्या करें। तो उन्होंने उन सारे पूजा पाठ के सामानों को एक के अंदर एक रखा, और गंगा के तट की मिट्टी से उन पात्रों के ऊपर एक शिवलिंग जैसा आकार बना दिया। उनको लगा वापस लौट के आऊंगा तो मुझे सुरक्षित यहाँ मिल जाएंगे, और वो निकल लिए अपना काम करने। वहां खड़ा हुआ जो जनसमूह था वो सब आए, सबने अपैया जी को देखा कि अपैया दीक्षित जैसा विद्वान आदमी रोज सुबह आया ये, और ये गंगा में डुबकी लगाया, बाहर निकला, पात्रों को रखा, मिट्टी से शिवलिंग जैसा आकार बनाया, और गंगा पार की यात्रा करने गया है। जरूर अपैया दीक्षित को धर्म का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, ये दूसरों को बताता नहीं है। और फिर क्या चालू हुआ, फिर देखा देखी अनुवर्तन चालू हुआ। सब आए, गंगा में डुबकी लगाए, बाहर निकले, अपने बर्तनों को रखा, और उसके ऊपर सबने अपना अपना मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया, और सब अपैया जी के पीछे पीछे गंगा पार की यात्रा करने चले गए। अपैया जी लौट कर आए, उन्होंने शिवलिंग बनाया था, उनका लॉजिक था कि पात्र मिल जाएंगे, लेकिन जब लौट कर आए तो उन्होंने माथा पीट लिया। 150-200 शिवलिंग थे वहां पर, अपना कौन सा है यही समझ में नहीं आया। जब सेंस बिहाइंड कर्म समाप्त हो जाता है, किसी काम को करने का पीछे का भाव नष्ट हो जाता है, तो वह काम कर्मकांड हो जाता है। हिंदू समाज के हम घटक राम के अनुयायी कर्मकांडी नहीं है, कर्मकांडी नहीं है। और इसलिए स्वराज का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस सनातन गौरव से युक्त जीवन पीढ़ी को पुनः खड़ा करने का संकल्प हमारे हृदयों में जागता है कि नहीं जागता? और जागता है तो क्या सुंदरकांड की एक एक पंक्ति हृदय में किसी भाव को जन्म देती है क्या? मैं आपको मुझे उस दिन बड़ी कष्ट और वेदना हुई कि मैं एक घर पर सुंदरकांड का पाठ था, और मैं आचार्य मानस से भी, क्योंकि आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, जाते हैं, सुंदरकांड चल रहा है, और हमारे ही घर में प्रसंग चल रहा है, सीता के विलाप का प्रसंग चल रहा है सुंदरकांड में। मन क्रम वचन दीन अनुरागी, कई अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना।
सीता के ये विलाप का प्रसंग चल रहा है। हनुमान जी को कह रही है सीता विलाप करते हुए आंखों में आंसू लेकर कि मैं तो राम की मन क्रम वचन से उनके चरणों की अनुरागी रही, कई अपराध नाथ है त्यागी, और इसके बावजूद भी राम ने मुझे त्यागा क्यों? तो स्वयं सीता ही उत्तर देती है। वो कहती है अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। मैं अपना एक अवगुण मानती हूं हनुमान कि मेरे प्राण रूपी राम से मेरा वियोग हो गया, फिर भी मेरी देह जीवित है, ये मेरे पाप का कारण है। अपने हृदय की इतनी गहराई में अपने राम के अनुराग की प्रीति को रोते हुए विलाप करती हुई सीता का यह प्रसंग सुंदरकांड में चल रहा है। और आप आश्चर्य करोगे जिस घर में सुंदरकांड चल रहा है वहां की महिलाएं नाच रही है, सुंदरकांड की मंडली थप थप कर रही है। इसको देखकर अनुभव होता है कि हमारा समाज कर्मकांडी हो गया है। वह शब्दों को सुनता है, भावों को जीता नहीं है। शब्दों को सुनता है, भावों को जीता नहीं है। और इसलिए सुंदरकांड की एक एक पंक्ति कोई हृदय में प्रेरणा देती है क्या? अगर देती है तो यह सुंदरकांड इसीलिए है कि एक मनुष्य का सुंदरतम जीवन, सुंदर से सुंदर मनुष्य का जीवन कैसे हो सकता है, सुंदरकांड की एक एक पंक्ति कहती है। वो बताती है हमको, सुमति कुमति सबके ओर रहे, सुमति कुमति सबके ओर रहे, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जय कुमति तह। हर एक मनुष्य के भीतर सुमति गुड माइंड और कुमति बैड माइंड, ये दोनों की दोनों भीतर है। लेकिन जो सुमति का पोषण करते हैं, जो अपने भीतर की सुमति को बढ़ाते हैं, जिसके लिए हमारे तंत्र में कई प्रयास हैं, रोजाना का संध्या वंदन, एक समय का परिवार का साथ मिलकर आरती करना, एक समय का भोजन साथ बैठकर करना, अपने दादा दादी अपने बड़े जनों के वृद्ध जनों की सेवा करना, यह है अपनी सुमति को बढ़ाने वाला। तो जो सुमति को बढ़ाता है तह संपत्ति नाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वो उसकी बढ़ती है जो अपने भीतर के अच्छाइयों को, अपने गुणों की उपासना करता है। और जहां कुमति तह विपत्ति नाना, जिसके भीतर अपनी बुराई है, जान गया है, लेकिन उसको समाप्त करने की चेष्टा नहीं करता, अपनी बुराइयों को पालता है, पोसता है, तो फिर उसके ऊपर विपत्ति ही आती है। रावण का यह उदाहरण हमको ध्यान है कि नहीं है? सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपने दुर्गुणों से दूर नहीं हुआ। सब समझा रहे हैं, लेकिन अपने दुर्गुणों को छोड़ने के वो ब्राह्मण तैयार नहीं रहा। इसलिए उसमें एक पंक्ति आई, राक्षस कोई रहा मुनि ज्ञानी, जो इतना बड़ा ज्ञानी मुनि ब्राह्मण पुत्र होकर के भी राक्षस बन रहा है। क्यों? क्योंकि वह अपनी कुमति का निस्तारण नहीं कर रहा। और इसलिए सुंदरकांड की एक एक पंक्ति हमारे हृदयों में कुछ भावों को जन्म देती है, और उन भावों को हम जीना सीखते हैं, तो फिर हम जैसा समाज चाहते हैं, ये सुंदरकांड मनुष्य का सुंदर जीवन जैसा खड़ा करना चाहती है, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। आप सब और हम सब लोग जिस पीढ़ी के घटक बने हैं, इस हिंदू समाज के लिए एक सौभाग्यशाली पीढ़ी होने का गौरव हमको प्राप्त हो रहा है। 500 वर्षों तक हम सब के आराध्य भगवान राम के जन्म स्थली पर उनका भव्य मंदिर बने, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया, 75 लड़ाइयां लड़ी, लाखों लाख बलिदान किए। बलिदान करने वालों में हम नहीं थे, लेकिन हमारे ही इसी धरती का, इसी प्रेमनगर का एक लाल शहीद अविनाश माहेश्वरी, हम गर्व करें उस पर। ऐसी अनगिनत माओं ने अपने बेटों की कीमत चुकाई, तो इस धरती के इस नव पीढ़ी के सामने एक आइडियल बेटा, एक आइडियल राजा कैसा होना चाहिए, वो आदर्श वापस अयोध्या जी की नगरी पर और स्थापित हो रहा है। अनगिनत बलिदानों के बाद भगवान राम का वह मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा तो हमारी आंखें देखेंगी, लेकिन सुंदरकांड करते समय हमारे मन से यह प्रश्न होना चाहिए, राम के मंदिर में राम तो विराजेंगे, लेकिन प्रत्येक हिंदू के हृदय में राम नाम के वह तत्व, उनके जागरण के लिए किसी आंदोलन को करना नहीं पड़े,
किसी आंदोलन से प्रत्येक हिंदू के हृदय में यह राम नाम का तत्व जागेगा नहीं। और यहाँ जितनी मातृशक्ति बैठी है वो कौशल्य जैसे भावों का सृजन कर राम नाम के तत्व को क्या अपने हाथों से तैयार करने में हम लोग लग सकते हैं क्या? मंदिर में राम की प्रतिष्ठा, उसके लिए आंदोलन किया हिंदू समाज ने, वह काम पूरा हो गया। लेकिन अब आगे प्रत्येक हिंदू हृदय में ये राम नाम के भाव और उस भाव अनुरूप जीता हुआ समाज, अगर हमारा हिंदू समाज ये खड़ा हो जाए, ये कर्म कांडी ना बनकर कर्म का उपासक बने। जो कर्म हम कर रहे हैं उसके पीछे का पूरा ज्ञान, ये दादाजी दादी जी माता पिता होने का गौरव जिस पीढ़ी को प्राप्त हो गया है, वह हमारे प्रत्येक काम के पीछे के ध्येय को समझे और अपनी पीढ़ी में उसका पोषण करें। ऐसा करके हम प्रत्येक जनमन के भीतर छुपे हुए उस राम के जागरण में सब सहभागी बने, जिससे हमारा राष्ट्र दुनिया में अपना खोया हुआ वह वैभव, अपना सम्मान वह पुनः प्राप्त कर सके। ऐसी शुभकामनाओं के साथ भगवान राम के इस प्राकट्य उत्सव की आप सभी को असीम शुभकामनाएं देता हूँ।